माघ के महीने में जब वैश्वानर भगवान सूर्य मकर राशि पर उपस्थित होते हैं, अभी तो कितना दिव्य उत्सव चल रहा भारतवर्ष का, ऐसा मेला जो पूरे विश्व में कभी नहीं हो सकता। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है। महाकुंभ की संरचना, महाकुंभ का पर्व है भारतवर्ष में। 12 कुंभ बीतने के बाद जब अगला कुंभ आता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। 144 वर्ष बीतने के बाद। कुंभ का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना। कुंभ माने मटका, घड़ा। ऋग्वेद में प्रथम बार कुंभ शब्द का उल्लेख आया। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले तो विष निकला, हलाहल। इस हलाहल को कोपिए भैया। मेरे बाबा ने हलाहल को कंठ पर रखा। फिर अमृत निकला। अमृत को लेकर देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि, इन चारों की जिम्मेदारी थी कुंभ को संरक्षित करने की। उत्पात मचा। देवराज के संकेत पर जयंत लेकर भागा। उस अमृत की बूंदें, यद्यपि वो अमृत की बूंदें 12 जगह पर गिरी, लेकिन वो 8 स्थान देवलोक में है। 4 स्थान जो हमारे इस भारतवर्ष में हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन चारों जगह पर 12 वर्ष के बाद कुंभ का पर्व उपस्थित होता। अर्ध कुंभ लगता केवल प्रयागराज की भूमि पर और हरिद्वार की भूमि पर। इसलिए आप में से जो कोई ना जा पाया हो, अभी 26 तक है, भीड़ से ना डरिए। हाँ, कोई भीड़ नहीं होती। स्नान करना है, दर्शन करना है साधकों के, संत महापुरुषों के, जाइए। और यदि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो कोई व्यक्ति जावे, उससे कहिए भैया जल को लेकर आइए, उस जल में स्नान कर लीजिए। हाँ, जानबूझकर नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा तो बात अलग है। अब जानबूझकर न समय नहीं है, व्यापार के लिए समय है, हर कार्य के लिए समय है, बस कुंभ जाने के लिए समय नहीं है। भरद्वाज मुनि, कर्मकांड घाट के वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता है भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पत अति अनुरागा। बड़ा प्रेम है मेरे नाथ के प्रति। माघ का महीना पूर्ण हुआ। सभी साधक संत मुनि अपने अपने आश्रम की ओर गतिमान हो गए। याज्ञवल्क्य मुनि भी पधारे। याज्ञवल्क्य मुनि जाने लगे अपने आश्रम की ओर। मानस में दिव्य परिचय है याज्ञवल्क्य मुनि का। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। रोका भरद्वाज मुनि ने प्रेम पूर्वक विनय कर कर आए आतिथ्य की मर्यादा का वर्णन किया और पूछा, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि। आतिथ्य की मर्यादा का वर्णन किया भरद्वाज मुनि ने और विनय पूर्वक आश्रम पर लेकर आए। प्रश्न बड़ा अद्भुत है भरद्वाज मुनि का। क्या?
हे मुनि श्रेष्ठ, अपनी दीनता का उल्लेख किया। कहा महाराज, मेरे मन में एक बड़ा संशय है। यद्यपि वो संशय मेरे लिए बड़ा, लेकिन आपके लिए बड़ा छोटा क्यों? सारे वेद के तत्व आपके हस्तामलक है महाराज। यदि आज मैंने आपसे अपने निज संशय का उल्लेख नहीं किया तो बड़ी हानि हो जाएगी। लेकिन क्या बताऊं महाराज, डर भी लग रहा है। जागवल्क्य मुनि ने कहा, डर किस बात का? हे महाराज, कहीं आप यह ना समझ लें भरद्वाज मेरा परीक्षण लेना चाह रहा। लेकिन महाराज, संतों ने ऐसी मर्यादा को बताया, वेद पुराण ने भी उल्लेखित किया कि जो जीव अपने गुरु से श्रेष्ठ से दुराव करे, छिपाव करे, वह व्यक्ति विमल विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। भैया हो, जीवन में सबसे छुपा लेना, लेकिन 3 लोगों से कभी अपने हृदय की किसी बात को छुपाना नहीं। कौन कौन? एक तो स्वयं मिले भगवान। भगवान को हमारी हर बात का पता होता ही है, तो उनके सन्मुख अपनी बात कहने में कैसी शर्म, कैसी लज्जा। दूसरा, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया उनसे कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। और तीसरा, जिन गुरु ने हमको ज्ञान प्रदान किया, जगत का प्रकाश दिया, ऐसे गुरुदेव से भी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। कई लोग गुरुजी से पहले तो गुरु मंत्र लेते हैं, फिर गुरुजी का ही माला पहनाने लगते हैं ना। गुरु साहब तत्व है। कई लोग कहते हैं महाराज हमको गुरु बनाना, गुरु बनाना। अरे कोई समोसा है क्या गुरुजी आप बना लेंगे? कोई पूड़ी है क्या? गुरुजी ना बनाइए, शिष्य बनिए। किसी श्रेष्ठ महापुरुष के सानिध्य का वर्णन करिए। बड़ी अलौकिक परंपरा है हमारे भारतवर्ष की गुरु दीक्षा की। आज तो समय बदल गया, पहले गुरु दीक्षा ऐसे मिला नहीं करती थी। शिष्य माथा रगड़ते थे, सदगुरु परीक्षण लिया करते थे। आजकल तो चेला ही परीक्षण ले लेते हैं गुरुजी का। हाँ, गुरुजी लेना ही नहीं, जरूरत ही नहीं गुरुजी का। एक बार एक गुरुजी के 2 चेला थे भाई जी, नए चेला। गुरुजी की खूब सेवा की, गुरुजी की खूब सा। गुरुजी बड़े प्रसन्न, अरे बड़े प्रिय चेला बन गए साहब। लेकिन चेला तो प्रिय थे, लेकिन काम चोर थे दोनों। हाँ। एक बार गुरुजी बैठे पूजन के लिए चौकी पर आसन लगाकर, तो गुरुजी ने कहा चेलाओं से कि भैया हो बाबू, शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, इसलिए तुलसी दल ले आइए। तो दोनों चेला एक दूसरे की ओर देखने लगे कि ये जाएगा, उसने सोचा ये जाएगा, कोई नहीं गया। तो एक कहता है गुरुजी ये तुलसी दल क्या होता है? तो गुरुजी उसका मुंह देखे। दूसरा तपाक से बोला, तुमको तुलसी दल का नहीं पता? तुलसी दल क्या होता है? वही जो केले के पत्ते जितना लंबा होता है। गुरुजी दोनों का मुंह देखने लगे, कहे इसका मतलब तुमका भी नहीं पता है? पता दोनों का है, लेकिन जाना कोई चाह नहीं रहा। गुरुजी समझ गए, कहे भैया ना तुमका पता ना तुमका पता, पता हमको है, लेकिन अब हम उठ नहीं सकते हैं। और गुरुजी भी थोड़ा मोटे नहीं थे, 150 किलो के थे, 1.5 कुंटल के। कहे भैया अब हम उठ तो सकते नहीं हैं, हाँ अब ये चौकी तुम दोनों उठाओ और हमखा लेकर चलो, तो हम तुम दोनों को आज बता देंगे कि तुलसी दल क्या है। भैया गुरुजी का उठाकर चेला गए और गुरुजी 1 किलोमीटर तक लेकर गए। चेला तुलसी दल नहीं भूले, इसलिए गुरु से होशियारी नहीं।
गुरु से छिपाओ नहीं। प्रश्न बड़ा दिव्य। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। ये राम जी कौन है? हे कृपा के भंडार, मुझे समझाकर बुझाकर कहिएगा, मेरे मोह का हरण कर लीजिएगा। यद्यपि मुनि श्रेष्ठ, एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं। अरे मैं क्या, उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। भार्या का हरण असुराधिपति रावण ने किया, युद्ध क्षेत्र में गति प्रदान की उनने। कहिए ये राम जी कौन है? सुना याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज मुनि की। याज्ञवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। चाहे सुनहु राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप नाथ की प्रभुता के बारे में जानते हैं। आप तो सब मेरे राघव जी के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपकी चतुराई को समझ गया। आपने आज मेरे सन्मुख इस प्रकार के व्यवहार का वर्णन किया कि जैसे आपको कुछ आता नहीं हो। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार आपने क्यों किया? क्योंकि आप रघुनाथ जी की पावन कथा को सुनना चाहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको रघुनाथ जी की पावन कथा को सुनाने जा रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, वक्ता से श्रोता ने पूछा है वक्ता से, राम जी के बारे में बताइए। जैसे आप सभी ने हमारे महाराज श्री को आमंत्रित किया था राम कथा सुनाने के लिए ना, है? और राम कथा की जगह कोई और कथा होने लगे तो आप लोग प्रश्न करेंगे ना कि माँ ये गलत है, हमने तो ये कथा सुनाने के लिए कहा। लेकिन इधर देखिए, राम जी के बारे में पूछा गया, लेकिन याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज मुनि को पहले शिव कथा सुनाई। क्यों? भगवान शंकर की यह कथा राम भक्ति का प्रवेश है, द्वार है। किसी भवन की लौकिकता की भव्यता को, सुंदरता को, सौम्यता का दर्शन हम तभी कर पाएंगे जब उसके द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। जब द्वार में ही नहीं आएंगे तो उसकी लौकिकता के बारे में क्या जानेंगे? जिसको मेरे रघुनाथ जी की भक्ति चाहिए, जिसको मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनना है, उसे शिव जी की भक्ति का वर्णन करना ही होगा, शिव कथा सुनना ही होगा। ले चले हैं साहब